हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं हूं संजय। आज मैं बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आया था कि यूनिट 4 अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का यूनिट 4 कब कराएंगे सर। बहुत सारे कमेंट्स आए थे सेमेस्टर 2 के लिए, बीटेक आईपी यूनिवर्सिटी के लिए। आज मैं उसका फर्स्ट क्लास है ये, मैं पार्ट 1 करने के लिए जा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इस यूनिट में आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन है, ये सब है इसमें। पहले क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। ये थोड़ा कुछ मार्क्स का क्वेश्चन, यानी 2.5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का जो छोटा क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें पार्ट वाइज करके आता है। थोड़ा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आता है। ज़्यादा इसका सोल्यूशन आता है, जो सोल्यूशन हम लोग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन लीनियर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें एक कंसिडर करते हैं, जनरल इक्वेशन करते हैं कंसिडर द इक्वेशंस ए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी कैपिटल बी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। सारा सेकेंड डेरिवेटिव से आपका सी कैपिटल सी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस एफ, यानी फंक्शन है आपका x का, y का, u का, p का और q का। इसको जनरल इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। इसमें a b c मैंने कैपिटल a कैपिटल b कैपिटल c कॉन्स्टेंट्स है। कैपिटल a कैपिटल b कैपिटल c को हम लोग कॉन्स्टेंट सपोज किए हैं। या फंक्शन ऑफ x एंड y हो सकता है, या तो a b c कॉन्स्टेंट टर्म हो सकता है, या फंक्शन ऑफ x एंड y हो सकता है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कैपिटल ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग गिवन इक्वेशन से। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, यानी निगेटिव होता है, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इलिप्टिक हो जाएगा। इक्वेशन 1 इलिप्टिक होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो ये पैराबोलिक फॉर्म कहलाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये पैराबोलिक फॉर्म कहलाता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, यानी पॉजिटिव होता है, तो हाइपरबोलिक कहलाता है। ये हम लोग याद रखेंगे ये फॉर्म को कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो इलिप्टिक फॉर्म होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होगा तो पैराबोलिक फॉर्म होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो हाइपरबोलिक फॉर्म होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो वेल नोन डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले डिफ्यूजन इक्वेशन के बारे में जो 3 डायमेंशनल है। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी डेल यू अपॉन डेल टी। ये पैराबोलिक इक्वेशन है, ये पैराबोलिक इक्वेशन कहलाएगा आपका। यहाँ पर देखिए पैराबोलिक आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसको डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी डेल यू अपॉन डेल टी। ये पैराबोलिक इक्वेशन कहलाता है, जहाँ पर सी डिफ्यूजिविटी है। सी को हम लोग डिफ्यूजिविटी सपोज करते हैं। सिर्फ याद रखना है कि इसको ये डिफ्यूजन इक्वेशंस है। डिफ्यूजन इक्वेशन ये 3 डायमेंशन का है। डिफ्यूजन इक्वेशंस आपका 2 डायमेंशन का भी होता है, 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन। अगर 1 डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन की बात करेंगे तो हो जाएगा डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी डेल यू अपॉन डेल टी। ये जितने भी इक्वेशन हम लोग बता रहे हैं सबका हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी डेल यू अपॉन डेल टी। यानी डिफ्यूजन इक्वेशन आपका 1 डायमेंशन हुआ, 2 डायमेंशन हुआ, और ये इक्वेशन 1 जो लिखे हैं ये 3 डायमेंशनल हुआ। ये पैराबोलिक फॉर्म होता है। अब इसका हम और भी एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसका और भी देखते हैं। अगर डेल यू अपॉन डेल टी, जो हम लोग डिफ्यूजन इक्वेशन में 1 लिए हैं, डेल यू अपॉन डेल टी 0 होगा तो देन इक्वेशन ए रिड्यूस टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए ये कहलाता है लैप्लास इक्वेशन। अगर इसको हम लोग 0 कर देंगे, ये टर्म अगर 0 हो जाए तो ये लैप्लास इक्वेशन कहलाएगा। लैप्लास इक्वेशन इन एक्स बाई जेड, यानी 3 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन होगा ये क्या हो जाएगा, विच इज नोन एज लैप्लास इक्वेशन
इट इज एन इलिप्टिकल इक्वेशन होता है, ये इलिप्टिकल इक्वेशन होता है। और अगर हम लोग डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कंपेयर करेंगे, पहला इक्वेशन जो हम लोग लिए थे क्लासिफिकेशन में, ए इक्वल टू हो जाएगा 1 और इक्वल टू सी, यानी ए और सी इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर बी 0 है। देखिए बी का हम लोग इक्वेशन लिखे हैं, बी का कोफिशिएंट लिखे हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। बी का कोफिशिएंट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एक बी है, इसका कोफिशिएंट बी है। और बी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए आपका बी 0 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जब बात करेंगे तो 0 माइनस 4 विच इज लेस देन 0, दैट इज द एबव इक्वेशन इज इलिप्टिकल, एक इलिप्टिकल हो गया। लेकिन अगर इसको डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, बीच में ये माइनस साइन ले लेते हैं, देखिए माइनस साइन ले लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को कैपिटल ए कहते हैं जो 1 होगा, और कोफिशिएंट ऑफ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को हम लोग कहते हैं सी जो -1 होगा। हियर बी इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, डैट मीन्स 4 विच इज ग्रेटर देन 0, जो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हाइपरबोलिक फॉर्म कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, हाइपरबोलिक फॉर्म। अगर इक्वल टू 0 होता है तो उसको कहते हैं पैराबोलिक फॉर्म। देखिए इक्वल टू 0 का एक इक्वेशन दिया है, डेल यू अपॉन डेल टी दिया हुआ है, प्लस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। देखिए एक इक्वेशन लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। यहाँ पर ए इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, यानी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर का कोफिशिएंट सी स्क्वायर होगा, तो कैपिटल ए इक्वल टू सी स्क्वायर, सी इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0। सी भी 0 होगा क्योंकि कोई कोफिशिएंट नहीं है उसका, तो सी 0 होगा। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4c स्क्वायर इंटू 0, देयरफॉर 0। माने ये इक्वेशन आपका पैराबोलिक फॉर्म कहलाएगा। एक और इक्वेशन याद रखते हैं, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन याद रखते हैं, तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। वेव इक्वेशन इसमें पढ़ना है, 4th यूनिट में हम लोग को पढ़ना है। 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन आपका है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल टी स्क्वायर। ये 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। और वेव इक्वेशन 1 डायमेंशनल हो या 2 डायमेंशनल हो, दोनों का सोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आईपी यूनिवर्सिटी में 2023 2.5 मार्क्स का आया हुआ है। इसमें पूछ रहा है, क्लासिफाई द टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 5 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पूछ रहा है वेदर इट इज पैराबोलिक है या इलिप्टिक है या हाइपरबोलिक है। यहाँ पर देखिए अगर कंपेयर करें इक्वेशन 1 से जो स्टार्टिंग में लिए थे हम लोग देखेंगे, तो हियर क्या लिखेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है कैपिटल ए कहलाता है, तो यहाँ पर कैपिटल ए क्या कहलाएगा, 1। यहाँ पर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई का कोफिशिएंट होता है आपका बी होता है, तो बी कितना हो जाएगा आपका 2। और यहाँ पर कैपिटल सी क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को हम लोग कहते हैं सी, जो हो जाता है 5। हम लोग को क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का मतलब 4 माइनस 4, ए का मतलब 1, सी का मतलब 5, तो कितना हो गया आपका 4 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 16। माइनस 16 क्या है, लेस देन 0 है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो क्या कहलाता है, ये इलिप्टिक कहलाता है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि इलिप्टिक कहलाएगा। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेस देन 0, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इलिप्टिक। तो इसका मतलब जो गिवन है ये डेट इज इलिप्टिक लिख देते हैं, इलिप्टिक। यानी हम लोगों का देयरफॉर द एबव इक्वेशन
इज इलिप्टिक। जो दिया हुआ इक्वेशन क्या है हम लोगों का, इलिप्टिक है। पहला इक्वेशन हम लोग क्लासिफिकेशन में ये लिए। अब इस चैप्टर में आपका जो यूनिट 4 है इसमें सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन किस तरीके से आता है, सबसे पहले सीखना पड़ेगा इसमें मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इस मेथड से हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पर यू ले रहे हैं, लेट यू सपोज कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो गिवन है एक्स और वाई को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल सपोज कर ले रहे हैं। तो इसका प्रोसेस हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। दिया हुआ है u इक्वल टू एक्स, मैंने u इक्वल टू कैपिटल एक्स मान लिए इंटू कैपिटल वाई मान लिए। कैपिटल एक्स है फंक्शन ऑफ एक्स का, कैपिटल वाई है फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई का। हम लोग क्वेश्चन इस तरीके से लेते हैं, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम लोगों को गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें गिवन क्या है आपका 3 डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 2 डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, और ये इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है u x 0 इक्वल टू 4 e टू द पावर माइनस एक्स। इसमें हम लोग करना है क्या, सपोज कर लेना है लेट u इक्वल टू कैपिटल x इंटू कैपिटल y। बार बार हम लोग कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की बात नहीं करेंगे, हम लोग एक स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका एक्स इंटू एक्स, यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और बाई एज इजुअल रहेगा, बाई एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स बाई, और डेल यू देयरफॉर डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा, एक्स को हम लोग एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे और बाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई। इस तरीके से हुआ, और ये दोनों का वैल्यू हम लोग गिवन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 डेल एक्स अपॉन एक्स डेल एक्स इंटू बाई प्लस 2 एक्स डेल कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल वाई इक्वल टू 0। और इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में इस तरीके से करेंगे, 3 डेल एक्स अपॉन डेल एक्स बाई इक्वल टू माइनस 2 एक्स डेल कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल वाई, इस तरीके से करेंगे। और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स को हम लोग एक्स डैश सपोज कर लेते हैं, और डेल एक्स अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वाई को हम लोग बाई डैश सपोज कर लेते हैं, ये सिंपल हो जाएगा थोड़ा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x डैश वाई कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस 2x वाई डैश। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए x डैश अपॉन x लिखेंगे, अब लिखेंगे 3x डैश अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस 2 बाई डैश अपॉन कैपिटल वाई, ये लिखेंगे हम लोग। और इसको हम लोग अब सपोज कर लेते हैं k, इसको हम लोग सपोज करते हैं k, और k क्या है आपका कांस्टेंट है, k आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पर बारी बारी से 3x डैश अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू k लेंगे, माइनस 2 बाई डैश अपॉन कैपिटल वाई को हम लोग स्मॉल के लेंगे। बारी बारी से हम लोग इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको देखिए तो इस तरीके से ले रहे हैं, देयरफॉर 3x डैश अपॉन x
इक्वल टू के, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स डैश अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू के अपॉन 3। देखिए आप एक हम लोग जानते हैं dx अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाता है log x। इसमें भी ये जो कैपिटल एक्स डैश है अपॉन स्मॉल डी एक्स है, तो देयरफॉर इसका जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू के अपॉन 3 स्मॉल एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक्स डैश को क्या सपोज किए हुए हैं, डेल कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स, इसीलिए log x इज इक्वल टू हो जाएगा दिस प्लस C1 हो जाएगा। एक कांस्टेंट C1 लेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए C1 नहीं लेकर के हम लोग log C1 लेते हैं। log C1 लेते हैं तो क्या फायदा इससे होगा आपका, log x माइनस log C1 इज इक्वल टू के स्मॉल x अपॉन 3। देयरफॉर क्या हो जाएगा, log x अपॉन C1 इक्वल टू के एक्स अपॉन 3। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या हो जाएगा, x अपॉन C1 ई टू द पावर के एक्स अपॉन 3, ई टू द पावर के एक्स अपॉन 3, क्योंकि log x क्या होता है, log x इज इक्वल टू अगर k होता है तो x इज इक्वल टू होता है ई टू द पावर k। ये लॉगरिथम का हम लोगों का डिफिनीशन है, इसके आधार पर होगा। तो ये हो गया आपका, तो देयरफॉर कैपिटल एक्स क्या हो गया वैल्यू, C1 ई टू द पावर के एक्स अपॉन 3। ये पहला हुआ, ये पहला इक्वेशन उधर सपोज कर लिया है, ये दूसरा लेते हैं हम लोग, उन्हें कैपिटल एक्स का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो गया। सिमिलरली हम लोग -2 बाई डैश अपॉन कैपिटल बाई को के सपोज करेंगे, तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम लोग, बाई डैश अपॉन कैपिटल बाई इजकल टू माइनस के अपॉन 2। इसको भी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log बाई इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2। यहाँ पर होगा स्मॉल बाई, क्योंकि हम लोगों का बाई डैश क्या है आपका, डेल कैपिटल बाई अपॉन डेल एक्स, डेल कैपिटल बाई अपॉन डेल वाई, ये है बाई, इसीलिए यहाँ पर बाई होगा। और प्लस यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम लोग log C2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड आएगा तो इसी तरह से हम लोग जैसे ऊपर में हम लोग x निकाले, log बाई अपॉन C2 इक्वल टू माइनस के स्मॉल बाई अपॉन 2। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल बाई अपॉन C2 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के बाई अपॉन 2। देयरफॉर क्या हो जाएगा, कैपिटल बाई इजकल टू C2 ई टू द पावर माइनस के बाई अपॉन 2। ये x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। जब x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो हम लोग u इजकल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर u इजकल टू क्या लिखेंगे, होता है x इंटू बाई, और x और y का दोनों का वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो x का वैल्यू हम लोग को क्या फाइंड आउट हुआ, देखिए C1 ई टू द पावर के एक्स बाई 3, यानी हम लोग को जो k है k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे C1 ई टू द पावर के एक्स अपॉन 3 इंटू बाई का वैल्यू देंगे, देखिए C2 ई टू द पावर माइनस के स्मॉल बाई अपॉन 2, और इसको कंबाइंड करके अगर जो लिखते हैं, अगर कंबाइंड करके लिखते हैं तो C1 C2 हो जाएगा ई टू द पावर के एक्स अपॉन 3 इंटू ई टू द पावर माइनस के बाई अपॉन 2, इस तरीके से होगा। और C1 C2 को जो मल्टीप्लाई करके हम स्मॉल c ले लेते हैं, मैंने एक c लेते हैं, एनदर कांस्टेंट c ले लेते हैं, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, C1 C2 की जगह पर हम लोग c लिखेंगे ई टू द पावर के एक्स अपॉन 3 इंटू ई टू द पावर माइनस के बाई अपॉन 2। ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 3। ये तो गिवन है, हम लोग का कांस्टेंट सपोज किया है हम लोग का। अब हम लोग का इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है, अब लिखेंगे गिवन इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है आपका, u x0
इज इक्वल टू 4 ई टू द पावर माइनस एक्स, u x0 4 ई टू द पावर माइनस एक्स। तो यानी बाई का वैल्यू, स्मॉल बाई का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे और x के जगह पर x पुट करेंगे। तो मेरा इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, u x0 का वैल्यू देखिए यहाँ से लिखेंगे c ई टू द पावर के एक्स बाई 3 इंटू ई टू द पावर माइनस के इंटू 0 बाई 2 इक्वल टू 4 ई टू द पावर माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब ई टू द पावर 0 होता है 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, c ई टू द पावर के एक्स बाई 3 इक्वल टू 4 ई टू द पावर माइनस एक्स। अब देखिए इसको जब इक्वेट करेंगे तो क्या करेंगे, इक्वेटिंग भी है, इक्वेटिंग, तो c इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, c इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। देखिए क्या c 4 के इक्वल हो जाएगा एंड कोफिशिएंट ई टू द पावर को ई टू द पावर के एक्स बाई 3 ई टू द पावर माइनस एक्स को जब इक्वेट करेंगे तो k का वैल्यू हो जाएगा k बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1। देयरफॉर k का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। देखिए c का वैल्यू 4, k का वैल्यू -3, और इसको कहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहां पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 में देखिए क्या लिखेंगे, u इक्वल टू c का वैल्यू हम लोगों का था 4 लिख दिए, ई टू द पावर k का वैल्यू हम लोगों का -3 था तो -3 लिख दिए, x बाई 3, ठीक है, और ई टू द पावर k का वैल्यू था -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बाई 2, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4 ई टू द पावर माइनस एक्स, 3 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इंटू ई टू द पावर 3 बाई 2, 3 बाई 2, यू का वैल्यू आ गया, यू का वैल्यू कितना आ गया आपका, यू का वैल्यू हो गया 4 ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर 3 स्मॉल बाई 2। यही हम लोगों का रिक्वायर्ड इक्वेशन हुआ। यानी वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग इसी तरह से सपोज करते हैं, यू को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई सपोज कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको इक्वेट करते हैं। इसमें डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी कंसेप्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले क्लास में लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग वेरिएबल सेपरेबल का और भी क्वेश्चन लेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।